बंगाल में एंटी रेप बिल पास हो गया है। जिस बंगाल में एक लेडी डॉक्टर के रेप के बाद, हत्या के बाद पूरे देश में बवाल मच गया, डॉक्टर सड़क पर आ गए, मरीज परेशान हो गए, पक्ष विपक्ष सब आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, उसको लेकर बिल पास हुआ है। खबर क्या है, पूरी खबर जान लीजिए। चलिए पूरी खबर बता देता हूं। कोलकाता कांड के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एंटी रेप बिल पास कर दिया है, पेश किया है। कानून मंत्री मलय घटक ने इसे विधानसभा में पेश किया है। इस बिल में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए सजा को और सख्त किया गया है। विस्तार से जान लीजिए क्या क्या किया गया है, सब कुछ देख लीजिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बिल को अपराजिता महिला बाल सुरक्षा बिल नाम दिया है। इस बिल में क्या क्या प्रावधान है वो भी बता देता हूं, विस्तार से बता देता हूं, ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ समझा रहा हूं, आप आसानी से समझ सकें। अपराजिता कानून में रेप या गैंगरेप पर फांसी या जिंदा रहने तक कैद का प्रावधान है। पीड़ित की मौत या कोमा में जाने पर फांसी की सजा का प्रावधान है। इस नए कानून के तहत 36 दिन में मामले की जांच पूरी करनी होगी। इन मामलों में जल्द फैसले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान। अपराजिता कानून के तहत रेप मामलों की जांच विशेष टीम करेगी। इस जांच टीम में सीनियर अफसर और एक्सपर्ट शामिल होंगे। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ममता बनर्जी ने इस बिल पर क्या कहा है वो भी सुन लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कोलकाता में हुए डॉक्टर के साथ घिनौनी हरकत के बाद अगर कोई निशाने में था तो वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थे। क्या कह रही है ममता बनर्जी, सुना दीजिए। We want justice from CBI. বিচার চাই তো বিচারের শাস্তি দিক সিবিআই, ফাঁসি দিক সিবিআই, এটা আমরা চাই। We want result also. উত্তরপ্রদেশে 7 লক্ষ নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, গুজরাটেও 5 লক্ষ নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, আর বাংলায় যারা রেকর্ড করেছে তারাও 1.5 লক্ষর কাছাকাছি আছে, কিন্তু সেখানে বিচার হচ্ছে, বিচার পাচ্ছে, বিচারে কোর্টে যদি কোনোটা আটকে থাকে। अब बिल पास हो गया है, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद तो बीजेपी भी सवाल उठा रही है। बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं ये भी सुना दीजिए, सुनाइए। दीदी ने दबाव में और आरजी कर कॉलेज में जो बीभत्स घटना हुई है बेटी के साथ, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब ये कानून लेकर आई है। जो लेजिस्लेशन उन्होंने लाए हैं ये लेजिस्लेशन पूरी तरीके से असंवैधानिक है। ममता जी, कानून में एक से एक सख्त प्रावधान उपलब्ध हैं, परंतु प्रावधान कितने भी सख्त हों, लागू करने वाले की मंशा भी उतनी साफ और सख्त होनी चाहिए। 8 और 9 अगस्त की रात कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर हुआ था, जिसके बाद बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हुए। डॉक्टर सड़क पर आ गए थे। देश भर में डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। अलग अलग राजनीतिक दलों ने भी ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, जिसके बाद ममता बनर्जी ने रैली में कहा था कि वो रेप जैसे अपराध के लिए राज्य में सख्त कानून बनाएंगी। वो बयान भी सुन लीजिए, सुनाइए। আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বন্ধ করো, যিনি আজ পর্যন্ত, আমি নেক্সট উইকে অ্যাসেম্বলি কল করব বিধানসভা স্পিকারকে বলে, এবং আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি থেকে আগামী 10 দিনের মধ্যে ফাঁসি, ধর্ষকের ফাঁসি চাই, এই বিল আমরা পাস করে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবো। ममता बनर्जी ने इसके लिए प्रधानमंत्री को 2 बार चिट्ठी भी लिखी। फिर आप ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए क्या क्या हुआ, सब कुछ विस्तार से समझा रहा हूं। पहली चिट्ठी 22 अगस्त को लिखी, फिर 30 अगस्त को दूसरी चिट्ठी लिखी, जिसमें ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि मेरी पहली चिट्ठी का सही जवाब नहीं मिला है। और जब ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए दूसरी चिट्ठी लिखी तो केंद्र सरकार ने आंकड़ों के साथ जवाब दे दिया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखते हुए कहा, क्या कहा, बंगाल में कुल 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए गए हैं। कितने भाई साहब? 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए गए हैं, लेकिन उनमें अधिकतर
बंद हैं। अभी बंगाल में सिर्फ 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट चालू हैं, वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसके बाद लिखा कि बंगाल में रेप और पॉक्सो के 48,800 पेंडिंग केस हैं। कितने? 48,800 पेंडिंग केस हैं पॉक्सो के। ममता बनर्जी कह रही थी केंद्र जवाब नहीं दे रहा है। केंद्र जवाब दिया तो आंकड़ों के साथ आ गया, जिसमें बंगाल सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि बंगाल में अब तक महिलाओं और बच्चों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नहीं है। हालांकि अपराजिकता कानून का बीजेपी ने स्वागत किया है। करना भी चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और नहीं भी है बड़ा दिल तो कर लीजिए। आखिर बच्ची, बेटी, महिला सुरक्षित जो रहेंगी, सख्त कानून बनेगा। तो बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं, वो भी सुनना, जानना, समझना आपके लिए जरूरी है। सुनाइए शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं। We want execution of this law immediately. তো আপনাকে গ্যারান্টি দিতে হবে immediate execution of this bill. अच्छा है, कम से कम एक दूसरे का विरोध करने वाले आज महिला सुरक्षा के मुद्दे पर तो एकजुट हैं। सीधे मुद्दे की बात यह है कि बंगाल में एंटी रेप बिल पास हो गया है। अब दरिंदे बक्से नहीं जाएंगे। देखते हैं आने वाले समय में इस कानून का कितना असर होता है, लेकिन जो अच्छा है उसका स्वागत करना चाहिए।